दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण पर अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना को सन 1970 में देश के 12 विभिन्न केंद्रों पर इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया कि यदि रासायनिक व गोबर की खाद को एक निश्चित अनुपात में प्रयोग किया जाए तो मृदा स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखते हुए फसलों की अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। परियोजना के उत्कृष्ट परिणामों को देखते हुए सन 1997 में परियोजना को देश के 6 अन्य केंद्रों पर प्रारंभ किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उदयपुर केंद्र पर मक्का व गेहूं के फसल चक्र को अपनाते हुए परियोजना प्रारंभ की गई। उदयपुर केंद्र पर यह परीक्षण 1 हेक्टेयर भूमि पर 12 उपचारों एवं 4 पुनरावृत्तियों के साथ प्रारंभ किया गया। विगत 24 वर्षों के प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि फसल की अनवरत उपज प्राप्त करने के लिए बाहर से पोषक तत्वों को देना अनिवार्य है, विशेष रूप से प्राथमिक पोषक तत्व जैसे नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम। रासायनिक खाद के प्रयोग के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरता कम होना तथा कार्बन की मात्रा में कमी आना, परंतु इस परियोजना से प्राप्त आंकड़े इस बात को नकारते हैं, क्योंकि मिट्टी परीक्षण से ज्ञात हुआ कि लगातार संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को प्रदान करने से मिट्टी में नत्रजन की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। जिन उपचारों में लगातार फास्फोरस का उपयोग किया गया, उसमें उपलब्ध फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि पाई गई, जो समय के साथ लगातार बढ़ रही है। इसके विपरीत जिन उपचारों में फास्फोरस नहीं दिया गया, उनमें फास्फोरस की मात्रा में कमी आती जा रही है तथा फसल की उत्पादकता में भी कमी पाई गई। चूंकि उदयपुर केंद्र के परीक्षण क्षेत्र की मिट्टी काली है, अतः पोटेशियम तत्व डालने के उपरांत भी पोटेशियम की उपलब्ध मात्रा में लगातार कमी आ रही है। मिट्टी के भौतिक गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो मिट्टी में हो रही रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं के लिए उपयोगी होते हैं। विगत 24 वर्षों के आंकड़े दर्शाते हैं कि रासायनिक खादों के प्रयोग करने से मिट्टी के भौतिक गुण जैसे मिट्टी का घनत्व, मिट्टी की सांद्रता, मिट्टी में पानी नीचे जाने की गति इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु इसमें बढ़ोतरी पाई गई, जो कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक अच्छा लक्षण है। मिट्टी में ढेला बनने की क्षमता मिट्टी का बहुत ही उपयोगी गुण है। इस परीक्षण से यह तथ्य सिद्ध हुआ कि रासायनिक खादों के साथ गोबर की खाद प्रयोग में लेने से यह क्षमता और बढ़ जाती है। मिट्टी में ढेलों की क्षमता बढ़ने के कारण फसलों की जड़ों में वृद्धि हुई। जो कार्बनिक पदार्थ डंठल काटने के बाद जड़ों के रूप में मिट्टी में रह जाते हैं, वे सूक्ष्म जीवों के लिए खाद्य पदार्थ का काम करते हैं और जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पॉलीसेकेराइड्स का उत्सर्जन करते हैं, जो कि मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं एवं ढेले बनने में सहायक होते हैं। ऐसी धारणा है कि लगातार रासायनिक खादों के प्रयोग करने से मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दीर्घावधि प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि संतुलित मात्रा में इन खादों के प्रयोग करते रहने से जड़ों का जीव भार मिट्टी में निरंतर बढ़ता रहता है, जिसके जैविक उपघटन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहती है। प्रायः यह भी कहा जाता रहा है कि निरंतर रासायनिक खादों के प्रयोग करने से मिट्टी में भारी तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है, परंतु परियोजना परिप्रेक्ष्य में मिट्टी की जांच से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने से यह पाया गया कि 24 वर्षों के बाद भी मिट्टी में भारी तत्वों की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं पाई गई। दीर्घकालीन उर्वरक परीक्षण परियोजना अंतर्गत किसानों के खेतों पर विभिन्न उत्कृष्ट उपचारों को प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के रूप में लगाए जाते हैं एवं उनके खेतों की मिट्टी के परीक्षण भी किए जाते हैं। विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि यदि किसान संतुलित मात्रा में रासायनिक व गोबर की खाद का प्रयोग करें तो फसलों की उत्पादकता में 18 से 22% की वृद्धि हो सकती है एवं मृदा का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। एग्रिप LTFE गेहूं मक्का फसल चक्र में
गोबर की खाद, जिंक एवं जैव उर्वरक के उपयोग से गेहूं एवं मक्का का उत्पादन 100% NPK के उपयोग की तुलना में क्रमशः 15%, 5% एवं 5% तक बढ़ जाता है एवं इसके सतत उपयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है। धन्यवाद।